हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट विद आरा में आपका स्वागत है। आज जिस कंपनी का हम मौलिक विश्लेषण या फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं वो है एक टाटा ग्रुप की कंपनी जिसका नाम है टाटा रॉबिन्स फ्रेजर लिमिटेड। टाटा रॉबिन्स फ्रेजर लिमिटेड, TRF लिमिटेड से भी हम इसे जानते हैं। सेक्टर है इस कंपनी का कैपिटल गुड्स का और इंडस्ट्री है इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स। इस कंपनी का लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो था 3 सितंबर को वो था 83.35 का। अब आते हैं इसके मार्केट पैरामीटर्स पर। मार्केट पैरामीटर्स में पहले जो है वो है मार्केट कैप। इस कंपनी का मार्केट कैप रहा है 91.72 करोड़ का। यह एक माइक्रो कैप कंपनी है। अर्निंग पर शेयर इसका नेगेटिव रहा है -190.57 का। क्योंकि अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, तो 0। इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 67.68 का। इस कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर है -128.19 का। प्राइस टू बुक वैल्यू है -0.65 का। डिविडेंड यील्ड, कंपनी डिविडेंड नहीं देती। फेस वैल्यू है कंपनी की 10 रुपीज़ की। और नंबर ऑफ शेयर्स जो इस कंपनी ने सब्सक्राइब कर रखे हैं वो है 1.10 करोड़ का। इस कंपनी का 52 वीक हाई जो रहा है वो रहा है 142 का और 52 वीक लो रहा है 45.40 का। इस कंपनी का लास्ट डिलीवर्ड क्वांटिटी जो था 3 सितंबर का हम देख रहे हैं तो वो है 100% का। अब आते हैं इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स पर। टेक्निकल इंडिकेटर्स में पहला इंडिकेटर है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का जो कि रहा है 44.32 का। मनी फ्लो इंडेक्स रहा है 12.85 का। मैकडी रहा है -0.21 का और स्टोकेस्टिक रहा है 11.57 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटी अवधि के लिए यानी शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। आते हैं इसके रिटर्न रेशियो में। रिटर्न रेशियो में पहला रेशियो है रिटर्न ऑन इक्विटी का। क्योंकि इस कंपनी का जो नेटवर्थ है वो है -0.59 करोड़ और नेट प्रॉफिट जो है वो है नेगेटिव में 49.22 करोड़, तो रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं कैलकुलेट किया जा सकता। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 7.59% का और रिटर्न ऑन एसेट्स है -5.56% का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न रेशियो के आधार पर हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का कोई संकेत नहीं मिला हुआ है। आते हैं एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो में पहला रेशियो है एबिटा मार्जिन का जो कि घटा है 16.93%। एबिट मार्जिन रहा है 4.07% का। पैट मार्जिन घटा है 12.34%। अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है -31.41 का। एसेट टर्नओवर रेशियो है 0.45 का। डेज ऑफ रिसीवेबल्स जो है इस कंपनी का वो है 310.8 डेज का, यानी 310 दिन लग जाते हैं इनको पेमेंट रिसीव करने पर। डेज ऑफ पेबल्स इस कंपनी का है 335.53 डेज का और डेज ऑफ इन्वेंट्री है इस कंपनी का 85.32 डेज का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एफिशिएंसी रेशियो के आधार पर भी हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का कोई संकेत नहीं मिला हुआ है। अब आते हैं इसके ग्रोथ रेशियो पर। ग्रोथ रेशियो में पहला रेशियो है नेट सेल्स ग्रोथ का जो कि घटा है 60.34%। एबिटा ग्रोथ जो है वो बढ़ा है 42.62%। नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो बढ़ा है 65.22%। EPS ग्रोथ जो है वो बढ़ा है 74.22%। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रोथ रेशियो के आधार पर हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत मिला हुआ है। अब आते हैं इसके सॉल्वेंसी रेशियो पर। इसे बहुत ज़रूरी माना जाता है। इस कंपनी का टोटल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है माइनस में 392.30, यानी इस कंपनी में बहुत ज़्यादा डेब्ट है। जब हम देखने जाएं तो हमें पता चलता है कि इस कंपनी का नेटवर्थ जो है वह है -0.59 करोड़ का, मतलब -59 लाख का। और इस कंपनी में टोटल डेब्ट जो है वो है 230.91 करोड़ की।
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इस कंपनी का है 0.26। करंट रेशियो इस कंपनी का है 0.75, जो कि हमें बताता है कि यह कंपनी को कैश की प्रॉब्लम होती रहती है। अब हम आते हैं कैश फ्लो रेशियो पर। कैश फ्लो रेशियो में पहला रेशियो है कैश फ्लो पर शेयर का, जो है -97.23, और फ्री कैश फ्लो पर शेयर जो है वह है -141.97 का। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉल्वेंसी रेशियो के आधार पर भी और कैश फ्लो रेशियो के आधार पर भी हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का कोई संकेत नहीं मिला हुआ है। आते हैं वैल्यूएशन रेशियो पर। वैल्यूएशन रेशियो में पहला रेशियो है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। क्योंकि ईपीएस इसका नेगेटिव है तो ये कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, तो 0 हम फीड करते हैं। प्राइस टू बुक रेशियो है माइनस में 222.48 का। प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो है -1.22 का। ईवी टू एबिटा रेशियो है 14.43 का। मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो है 0.33 का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यूएशन रेशियो के आधार पर कोई भी पैरामीटर पर यह कंपनी अच्छे संकेत नहीं दे रही है, तो इसलिए हमें इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का संकेत नहीं मिला हुआ है। अब आते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। शेयर होल्डिंग में हमें पता चलता है कि इस कंपनी में इंडियन प्रमोटर ही है जिनके पास 34.12% कंपनी के शेयर्स पड़े हुए हैं। फॉरेन प्रमोटर कोई है नहीं। अब हमें ये देखना होता है कि क्या इंडियन प्रमोटर ने अपने शेयर्स प्लेज कर रखे हैं या नहीं। तो हम आएंगे मनी कंट्रोल के वेबसाइट पर। तो यह TRF लिमिटेड है, 83.35 लास्ट ट्रेडेड प्राइस ऑन BSE। शेयर होल्डिंग पर जाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कंपनी में कोई प्लेजिंग हो नहीं रखी है। तो हम आते हैं हमारे एक्सेल शीट पर और यहाँ पे 0 फीड करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मौलिक आंकड़ों के आधार पर यानी फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर इस कंपनी में इस समय पर निवेश करने का हमें कोई संकेत नहीं मिला है लॉन्ग टर्म अवधि के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको आपकी कोई कंपनी का मौलिक विश्लेषण या फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू।